नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। मसूरी देहरादून मार्ग दर्दनाक बस हादसा, मची चीख पुकार, 2 लोगों की मौत, कई घायल। मसूरी देहरादून मार्ग पर रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। एक रोडवेज बस खाई में जा गिरी, जिसमें 42 से ज्यादा लोग सवार बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार 2 लोगों की मौत हो गई है। ITBP के जवान और पुलिस सहित स्थानीय लोग खाई से घायलों को बाहर निकालने में जुटे हैं। 3 लोग गंभीर घायल हैं, जबकि 19 घायलों को देहरादून भेजा गया है। जानकारी के अनुसार रविवार को रामनगरा माधो टांडा पीलीभीत से महिंद्रा क्रूजर टैक्सी वाहन संख्या UK 06TA4841 चालक सवारी लेकर रुद्रपुर जा रहा था। इस बीच सुबह करीब 9:30 बजे पहेनिया टोल प्लाजा के पास नाना मत्ता की ओर से आ रही कार आई 20 संख्या UK 06AD 24816 क्रूजर वाहन की आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर लगने के बाद सवारियों से भरी कार सड़क पर पलट गई। कार के पलटने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। चीखें सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और यात्रियों को कार से बाहर निकाला। हादसे में टैक्सी वाहन के चालक पंजाबी कॉलोनी वार्ड 10 किच्छा निवासी राजेश सक्सेना पुत्र ज्योति स्वरूप सक्सेना की मौके पर ही मौत हो गई। CM ने जताया दुख। हादसे में घायल 22 लोगों की मसूरी में सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि 7 मैक्स में भर्ती हैं। इनमें से 2 की मौत बताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा दुख जाहिर करते हुए कहा कि देहरादून मसूरी हाईवे पर बस के खाई में गिरने का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। संबंधित अधिकारियों को घायलों के बेहतर उपचार हेतु निर्देशित किया गया है। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद, कुमाऊं कमिश्नर नीति आकलन के निर्देश। बारिश और ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए। थराली में अवैध शराब के आरोपी गिरफ्तार, 15 पेटी वाइन के साथ वाहन सीज। उत्तराखंड पुलिस ने पूरे प्रदेश में अवैध नशा और शराब के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। इसी के तहत आज थराली पुलिस ने चेकिंग अभियान के तहत पंती के समीप एक डस्टर कार में अवैध अंग्रेजी शराब ले जा रहे अभियुक्त आनंद पाल पुत्र वल्लभ सिंह निवासी रेस तहसील नारायण बगड़ को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के खटीमा में भीषण सड़क हादसा, ड्राइवर की मौत, 11 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के खटीमा में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में फोर्स ट्रैक्स क्रूजर चालक की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि फोर्स वाहन और कार के बीच टक्कर हो गई थी, जिनकी वजह फोर्स वाहन के ड्राइवर की जान चली गई। हादसे में 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। खुशखबरी, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया सिंगल विंडो एडमिशन पोर्टल। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने अपना सिंगल विंडो एडमिशन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इससे एफिलिएटेड कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया पोर्टल से ही संपन्न हो पाएगी। इस समय प्रोविजन रजिस्ट्रेशन खोल दिए गए हैं। मई और जून में फाइनल रजिस्ट्रेशन फी रजिस्ट्रेशनों के आधार पर किए जाएंगे। अजय भट्ट ने सड़क का किया शिलान्यास, 12 करोड़ की लागत से होगा चौड़ीकरण। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बरेली रोड मंडी से लेकर नरीमन चौराहा काठगोदाम तक सड़क का शिलान्यास किया। हरिद्वार में हिंदूवादी नेताओं पर मुकदमे दर्ज होने पर भड़के साध्वी प्राची, कही ये बात। हरिद्वार में हिंदूवादी नेताओं पर हुए मुकदमों के विरोध में संत समाज आक्रोशित है। हिंदूवादी संगठन की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी प्राची ने इस मामले पर पुलिस पर प्रशासन पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने की बात कही है। हरिद्वार गंगा स्नान करने जा रहे दिल्ली के यात्रियों की कार का एक्सीडेंट, 1 की मौत, 7 घायल। हरिद्वार गंगा स्नान करने जा रहे दिल्ली के यात्रियों की कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में 1 युवक की जान चली गई। इसके अलावा 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं 2 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। घायलों में 4 लोगों की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों का इलाज रुड़की के सिविल अस्पताल में चल रहा है। भारत में नशीले पदार्थों की खपत 70% तक बढ़ी, गोल्डन ट्रायंगल की बड़ी भूमिका। भारत में मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट से इसकी निकटता के कारण बढ़ गई है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में नशीले पदार्थों की खपत में 70% की वृद्धि हुई है। गोल्डन ट्रायंगल उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमाएं रुआक और मेकांग नदियों के संगम पर मिलती है। म्यांमार मॉर्फिन और हेरोइन का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अवैध आपूर्ति करता है, जो दुनिया के 80% हेरोइन का उत्पादन करता है, जिसकी लाओस, वियतनाम, थाईलैंड और भारत में समुद्री मार्गों के माध्यम से अमेरिका, ब्रिटेन और चीन में तस्करी की जाती है। 4 धाम में गिर रहे बर्फ के फाही, 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर पड़ रहा असर। केदारनाथ धाम इन दिनों बर्फ की सफेद चादर से लिपटा हुआ है। अभी भी केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर 4 धाम यात्रा की तैयारियों और द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य पर पड़ रहा है। देहरादून में प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने की पति की हत्या, बेटे ने खोला राज। थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत आज सुबह मक्का वाले के पास एक नाले में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की। साथ ही मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर पूछताछ की। पुलिस द्वारा घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है। वहीं हत्याकांड के बारे में मृतक के 10 साल के बच्चे ने पुलिस के सामने कई राज उजागर किए। आस्था के रंग, बद्रीनाथ हाईवे पर दिखा आस्था का रंग।
राजस्थान के श्रद्धालु दंडवत यात्रा कर पहुंचे हेलंग। कहते हैं आस्था से बड़ी कोई चीज नहीं। ऐसे ही आस्था को लेकर राजस्थान के 11 तीर्थयात्री दंडवत यात्रा कर बद्रीनाथ धाम के लिए निकले। खास बात यह कि इस दंडवत यात्रा में बुजुर्ग, पुरुष और महिलाएं शामिल हैं, जिनकी आस्था को देखती बनती है। उनके इस कठिन यात्रा को देखकर हर कोई हैरान है। इन तीर्थयात्रियों को घर से निकले 8 महीने हो चुके हैं। अभी तक चमोली के हेलंग पहुंचे हैं। अब उनकी मंजिल नजदीक है। राइट टू हेल्थ बिल, राजस्थान के आंदोलित चिकित्सकों को मिला उत्तराखंड के डॉक्टरों का समर्थन, उठाए सवाल। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल पर बवाल मचा हुआ है। वहीं बिल के विरोध में आंदोलनरत राजस्थान के चिकित्सकों को अब प्रदेश के डॉक्टरों ने समर्थन दिया है। उत्तराखंड के प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ से जुड़े चिकित्सकों ने समर्थन दिए जाने का ऐलान किया है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर मनोज वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेशी सैलानियों की पहली पसंद बनी कसार देवी यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति करती है आकर्षित। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित कसार देवी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बनी हुई है। यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता उन्हें अपनी ओर बरबस ही आकर्षित करती है। इसके अलावा यहाँ का शांत वातावरण विदेशी पर्यटकों को खूब भा रहा है। यही कारण है कि वो महीनों तक यहाँ पर रुकना पसंद करते हैं। यहाँ से खूबसूरत हिमालय की श्रृंखलाओं का दीदार होता है। यह स्थान देश विदेश के पर्यटकों के साथ संगीतकार, लेखकों के लिए हमेशा से प्रिय रहा है। हरिद्वार में वकील से सुनील राठी के नाम से मांगे गए 5 लाख की रंगदारी केस दर्ज। सिरकुल थाना क्षेत्र में एक बार फिर से रंगदारी मामले का मामला सामने आया है। जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले एक अधिवक्ता अभिषेक भारद्वाज से कुख्यात सुनील राठी के नाम से 5 रंगदारी मांगी गई है। इस मामले में सिरकुल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए विवेचना शुरू कर दी है। साथ ही कॉलिंग वाले नंबर को ट्रेस करने का कार्य किया जा रहा है। कोटद्वार में हो रही गढ़वाली फिल्म अपनों गाँव अपनों घर की शूटिंग। कोटद्वार में आजकल गढ़वाली फिल्म अपनों गाँव अपनों घर की शूटिंग हो रही है। अपनों गाँव अपनों घर एक बड़े बजट की गढ़वाली फिल्म है। फिल्म की शूटिंग में पहली बार 3 कैमरों आधुनिक ड्रोन से शूटिंग की जा रही है। लक्सर में 5 स्टोन क्रशर सीज, अवैध खनन और भंडारण का आरोप। हरिद्वार जिले के लक्सर में खनन विभाग और लक्सर तहसील प्रशासन ने स्टोन क्रशर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ये स्टोन क्रशर अवैध खनन में लिप्त पाए गए थे, जिनके खिलाफ पैमाइश कर कार्रवाई की गई है। चमोली में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, अगले 24 घंटे में आ सकता है एवलांच। उत्तराखंड के चमोली जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, रुद्रनाथ, फूलों की घाटी, नीति और माणा घाटियों में सुबह 8 बजे तक बर्फबारी हुई। अभी मौसम सामान्य है, लेकिन दोपहर बाद फिर से मौसम खराब होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में एवलांच आने की चेतावनी दी है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी ने बताया कि आपदा से जुड़े अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वहीं केदारनाथ में मार्च में 3 फीट से अधिक नई बर्फबारी गिरी है। अप्रैल माह के पहले दिन भी बर्फबारी हुई है। पैदल मार्ग भी लिनचोली से धाम तक बर्फ से लकदक हो रखा है। हाईवे पर डिवाइडर से टकराई कार के उड़े परखच्चे, हादसे में 1 की मौत, 7 लोग घायल। मंगलौर में हाईवे पर एक कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने कुमरत घोषित कर दिया। रविवार की सुबह करीब 4 बजे दिल्ली से एक कार हरिद्वार की ओर जा रही थी। सितारगंज में आमने सामने की टक्कर से 2 कारों के उड़े परखच्चे, मची चीख पुकार, 1 की मौत, 11 घायल। उत्तराखंड में सितारगंज रोड पर पहिनिया टोल प्लाजा के पास दो कारों की आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में टैक्सी चालक की मौत हो गई, वहीं 11 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को हेल्थ सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।